हेलो वीवर्स, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं? आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना है और समझ में नहीं आ रहा है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में। मैं हूं मुमताज, हैदर अनिस्मा चैनल में आपका इस्तकबाल है। आइए व्यूअर्स, हम आज देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको किस तरह हल करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ। इन ऑप्शंस में से आप जो चाहे चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम के बारे में जस्ट प्रॉब्लम को बर्दाश्त करते रहें, यानी प्रॉब्लम को सफर करें और हालात को मजीद खराब कर लें और दूसरों को भी परेशान करें। और दूसरा ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम को लेकर के सिर्फ परेशान ही होते रहें लेकिन करें कुछ नहीं, और जिस तरह आप प्रॉब्लम को लेकर परेशान होते रहेंगे उसी तरह आपको परेशानी बढ़ती रहेगी, और जिस तरह आप प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स करेंगे ना, वो रिस्पॉन्स भी आपको तकलीफ देते रहेगा। तो एक तीसरा तरीका ये भी है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलराइज कर सकते हैं। रेगुलरेट करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन मैं ये दे सकती हूँ कि प्रॉब्लम को हल करना सीखें, हालात को बदलना या हालात को अवॉइड करना, ताकि आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और हालात भी सुधर जाएं। तो 4 ऑप्शंस है बहनों, जिनमें से जो चाहे आप चुन सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपके तमाम मसाइल हल हों तो आप आगे की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, अपने तमाम स्किल्स को लगाना होगा। सबसे पहले देखिए कि हालात किस तरह के हैं, बगौर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके हालात कैसे हैं। इस तरह पर मैं एक मिसाल देती हूँ कि जैसा कि वो औरतें जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज से गुजरना पड़ता है, वो अक्सर अकेलेपन का शिकार होती हैं। वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती हैं। तो जब अकेलापन महसूस होता है तो देखने की कोशिश कीजिए कि इस अकेलापन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए ताकि बेहतर तौर पर पता चल सके कि आप क्यों अकेलेपन का शिकार हैं। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गोल सेट कीजिए। जैसा कि ऐसा क्या करें, सोचिए कि ऐसा क्या करें कि अकेलापन दूर हो जाए। जैसा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, बैठिए, सोचिए कि क्या करना है और सॉल्यूशंस ढूंढ निकालिए। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो वर्क कर सके। इसके बाद इन सॉल्यूशन पर अमल करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसकी जांच करते रहिए कि सारे स्टेप्स एक के बाद दीगर करते जाइए ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इन सारे स्टेप्स पर तफसील से कैसा काम करना चाहिए इस बारे में देखते हैं। जब आप हालात का गौर से जायजा लेते रहते हैं उस वक्त आपको देखना होगा कि आपको प्रॉब्लम को बढ़ाने में किन किन लोगों का हाथ है। बहनों, जैसे ही पता चल जाए कि फला शख्स का आपके प्रॉब्लम को बढ़ाने में हल है तो फौरी उस पर अटैक ना कर दें, बल्कि सब्र का मुजाहिरा करें और देखें कि आपका क्या इस प्रॉब्लम को बढ़ाने में रोल रहा है। इन चीज़ों को भी आप गौर से देखिए, बल्कि ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये चीज़ों को भी गौर से देखिए। इसके बाद अब क्या सिचुएशन है, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या आप इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के आप भी जिम्मेदार हैं, क्या आपका भी इसमें हाथ है क्या, ये भी देखिए। आपके करंट थॉट्स जो होते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स को भी पढ़िए और आपके फीलिंग्स को भी गौर से नोट कीजिए। कुछ और चीजें भी हो तो उनको भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और नोट करते जाइए कि ये प्रॉब्लम में मेरा क्या रोल है और क्या क्या चीजें इस प्रॉब्लम को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। इन चीजों पर गौर से जायजा लीजिए। देखिए, आपके प्रॉब्लम का रूट काज क्या है, यानी आपका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, ये भी देखिए। पता करिए कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में कितना जानती हैं और क्या नहीं जानती, ये भी मालूम करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं जानती तो दूसरों से पूछिए कि आपको
ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मुझे और मेरे साथ वालों को क्या तकलीफ हो रही है, ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए। दरअसल हकीकत ये है कि हकीकत में क्या हो रहा है और दूसरे लोग आपके इस प्रॉब्लम की वजह से कितना तकलीफ उठा रहे हैं, ये भी सोचिए। इस एहसास की वजह से शायद आपका जो फीलिंग्स है, जैसे लोनलीनेस, जब कोई बंदा लोनलीनेस का शिकार होता है तो वो दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, वो बर्ताव भी आप दूसरों से पूछिए कि कहीं मेरे इस फीलिंग्स की वजह से, मेरे इस इमोशंस की वजह से, मेरी सोच की वजह से, मेरे इस मसले की वजह से कहीं आपको तो कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ये भी आप जानकारी हासिल कीजिए, किसी से मशवरा कीजिए। और एक बात और कि जब प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल जाए तो आप उस वक्त आप उन तमाम फैक्टर्स पर नजर डालिए जो आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो लेकिन उसके कई एक फैक्टर्स हो, जैसा कि हो सकता है अगर आप लोनलीनेस का शिकार हैं तो उसके पीछे हो सकता है घर वालों का रूखा सूखा रवैया हो या आपका उनका अनफ्रेंडली नेचर हो। तो ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अकेलापन महसूस कराएं, उन्हें ढूंढ निकालिए। और उनको ढूंढने के बाद आप जो फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे उसके नतीजे में आप क्या फील कर रहे हैं। जैसा कि आप, जिसको अकेलापन होता है ना, वो हेल्पलेस का शिकार हो जाता है, वो होपलेस हो जाता है, ये उनका सेल्फ स्टीम भी कम होने लगता है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और डीप अंदर जाकर अगर देखें तो आपको प्रॉब्लम बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं उनका भी पता लगाना चाहिए। और ये भी देखिए कि आपको अकेलापन आपके हालात की वजह से हो रहा है या आपके अपने ख्यालात की वजह से है। क्या आप इमोशनली सोच रहे हैं या हकीकत की नजर से देख रहे हैं, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ लोग सिर्फ इमोशनली ही सारी चीजों का जायजा लेते हैं, वैसे ही ख्यालात बनते हैं और वैसे ही उनकी सोच होती है, उसी हिसाब से वो लोग एक्ट करने लग जाते हैं। तो ये देखिए कि आप जज्बाती तौर पर सोच रहे हैं या हकीकत के पेश नजर आप काम कर रहे हैं। अपने माइंडफुलनेस को बढ़ाइए। आपको सही तस्वीर नजर आने के लिए आपको आंख, कान और आपकी जबान जो होती है ना, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने अलावा दूसरों की नजर से भी जांचिए कि ताकि आपको प्रॉब्लम की हकीकी तस्वीर नजर आ सके। अपने इमोशंस की हकीकत से जोड़ते हुए देखिए कि मैं क्यों अकेलापन महसूस कर रही हूँ, क्या इस तरह मेरे ख्यालात सुधरेंगे, क्या मैं ऐसे हालात सुधार सकती हूँ, क्या मुझे पहले अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है। आपको ये करना होगा कि पहले आपका क्या प्रॉब्लम है आप उसको एक्सेप्ट करें। समझिए कि आपको अकेलापन है तो आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं अकेलेपन का शिकार हूँ, मुझे अकेलापन सता रहा है। उसके बाद आपको जो ख्यालात आते हैं उन ख्यालात को अपोजिट कन्वर्ट कीजिए। हाँ, यही इफेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स है। इसकी मदद से आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। जब थॉट्स चेंज होते हैं तो आपके फीलिंग्स भी चेंज होंगे, जब फीलिंग्स चेंज होंगे तो आपका एक्शन भी बदलेगा। इस तरह आपके हालात सुधरते जाएंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, आप पहले तो गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद आप अपने इमोशंस को बैलेंस करिए ताकि जो भी खराब हालात से आप जूझ रहे हैं उन खराब हालात को अच्छी तरीके से आप संभाल सके। आपको इमोशनली जो ख्यालात डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रहा है, वो प्रॉब्लम्स पर काम कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, बिल्कुल भी दरमियानी रास्ता अपनाइए। अगर आपकी कोशिश नाकाम हो गई समझिए तो फिर क्या करना है वो प्लान भी बना कर रखिए, क्योंकि अल्टरनेट जो पॉसिबिलिटीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखने से भी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंटिन्यूअसली लगे रह सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने फीलिंग्स को चेंज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना में आपको आसानी होगी। ज़्यादातर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हों उन पर आप फोकस करते रहिए। लिहाजा इसके अलावा आपका एटीट्यूड जो है ना, या तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड एंड एटीट्यूड होना चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। जो चीज में आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको ट्रिगर कर रही है, इन चीजों को हटाते जाइए
ताकि सिचुएशन को बदलने के लिए नई नई चीज़ों को ऐड कर सकें। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप अपने किसी दोस्त को खाने पर बुला लीजिए, या अकेलापन दूर करने के लिए नए नए फ्रेंड्स भी आप बना सकते हैं। ऐसे बेस्ट ऑप्शंस ढूंढिए जो आपका अकेलापन दूर करे और जो लॉन्ग टर्म भी हो, आपको फायदा दे सके। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना पड़ेगा और इमोशनल माइंड दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि आप लॉजिकली सोचें और इमोशनली दोनों को जोड़कर सोचते हुए आप अपना प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, आपने ऑप्शंस भी ढूंढ लिए, अब क्या करने। उसके बाद अरे भाई एक्शन लीजिए, एक्शन। अभी तो आपको काम करना बाकी है। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मुझे करना क्या है, कौन से किस तरीके से मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो पता तो होता है, लेकिन वो वहां पर स्टक हो जाते हैं जब पहला कदम उठाने की बात होती है। तो कैसे पहला कदम उठाया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको पहले क्या करने की जरूरत है, आप पहला काम क्या करेंगे। उसके बाद वो लिख लीजिए। फिर दूसरा कदम आपको क्या उठाने की जरूरत है वो भी लिस्ट में लिख दीजिए। ऐसे आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्या स्टेप लेना है, उन तमाम स्टेप्स को लिस्ट आउट कर लीजिए। जैसे ही आपने स्टार्ट ले लिया और काम चल रहा है, आप लगातार हालात की जांच करते रहिए, कैसे काम चल रहा है, कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। अगर कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ पर एडजस्ट भी कीजिए। अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल भी क्लियर रहिए कि ये बात जहन में रखिए कि मैं क्या अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ, किन बातों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्यों इस मसले को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और सॉल्यूशन को नज़रअंदाज करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं और प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको उन पुराने तरीक़ों को भी नहीं अपनाना चाहिए जिनसे कोई रिजल्ट आपको मिल सके या ना मिल सके। लेकिन इसके बजाय आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका डेवलप कीजिए। इसके लिए आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कीजिए, ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए, ताकि आप नए नए तरीके ढूंढ सकें। इस तरह आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।